हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रमेश शुक्ला। स्वागत है आपका रमाला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे दो वर्ड्स के बारे में, टू टर्म्स के बारे में। वो दो वर्ड्स कौन से हैं आइए जानते हैं। एक है डिस्क्रिशनरी पावर, एक है आर्बिट्री पावर। एक वर्ड है आर्बिट्री, एक वर्ड है डिस्क्रिशनरी। ये दो वर्ड्स में बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जुडिशरी मेंस एग्जाम में और सेमेस्टर एग्जाम में। ये दो वर्ड्स अपने आप में बहुत भारी टर्म्स हैं और एक ब्रॉड मीनिंग रखते हैं। अगर आप कहीं डिस्क्रिशनरी की जगह आर्बिट्री यूज कर दिए, कहीं आर्बिट्री की जगह डिस्क्रिशनरी यूज कर दिए तो आप एक ब्लंडर कर दिए। तो आप ऐसा ना करें और आप अपने सेमेस्टर एग्जाम या मेंस एग्जाम में ये गलती ना करें। इसीलिए ये दो वर्ड्स को अच्छे से समझते हैं। जैसे सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसे एब्सोल्यूट पावर है, उसे डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कहीं भी कर्फ्यू लगा सकता है, कहीं भी वो 144 इंपोज कर सकता है। अब बच्चे समझते हैं कि उसे आर्बिट्री पावर है। तो बेटा जो वर्ड है आर्बिट्री, मैं समझाना चाहता हूं कि आर्बिट्री डिफाइन किसको करता है। अगर कहीं भी आपने आर्बिट्री टर्म यूज किया मतलब आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? एनार्की को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मोनार्की को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी राजतंत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे इस समय अफगानिस्तान में तालिबान का राज है, तो वहां पे क्या है? एनार्की है। इस समय नॉर्थ कोरिया में किम जोंग, कोई भी उनका नाम हो, मुझे उनका नाम क्लियर नहीं, वहां पे क्या है? मोनार्की है, राजतंत्र है। वहां पर क्या है? आर्बिट्रीनेस है। यानी अगर उन्हें कोई डिसीजन लेना है तो किसी भी लॉ से बाउंड नहीं है, वो बियॉन्ड दी पावर जा सकते हैं। एक टर्म है लॉ का अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड दी पावर हो जाकर अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन when you use the term discretionary power मतलब कि आप लॉ से बंधे हुए हैं, आप इंट्रा वायरस ही रहेंगे, बियॉन्ड दी पावर ही रहेंगे, आप अल्ट्रा वायरस नहीं जा सकते। और वो पावर क्या है? वो लॉ क्या है जिससे आप बंधे हुए? कॉन्स्टिट्यूशन है, सीआरपीसी है, वो आपको गाइड करता है कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते। सेक्शन 482 एफआईआर केस के बारे में हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गाइडलाइन दी है कि आप हीनियस और ग्रीवियस और सीरियस क्राइम में एफआईआर केस जल्दी नहीं करेंगे, उसे अच्छे से जब तक चेक ना कर लें। अब ये कहिए कि अगर यहां पर हाई कोर्ट को सेक्शन 482 में डिस्क्रिशनरी पावर ना होके आर्बिट्री पावर हो तो वो बिना सीनियस और सीरियस क्राइम को चेक किए एफआईआर पेश कर सकता है, बट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हाई कोर्ट भी क्या है? बाउंड है लॉ से। हाई कोर्ट भी ऐसे किसी को एफआईआर पेश नहीं कर सकता, ऐसे किसी की भी एफआईआर पेश नहीं कर सकता। तो ये जो मैंने बैकग्राउंड तैयार किया है, इससे आप ये जाने होंगे कि जो आर्बिट्री वर्ड है और डिस्क्रिशनरी वर्ड है, डिस्क्रिशनरी जो वर्ड है वो बाउंड बाय लॉ है और जो आर्बिट्री वर्ड है वो बाउंड बाय लॉ नहीं है। कहीं भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आप आर्बिट्री वर्ड को यूज करेंगे वहां पर आप मोनार्की और एनार्की को रिप्रेजेंट करेंगे, और डिस्क्रिशनरी जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्क्रिशनरी पावर को भी कई सारे ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कई सारे ऑथर हैं जिन्होंने डिस्क्रिशनरी पावर को भी क्रिटिसाइज किया है। जैसे रूल ऑफ लॉ एविडाइसी भी कहते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतने अच्छे से इनबिल्ड है कि वो कहता है डिस्क्रिशनरी पावर होना चाहिए। मान लीजिए कि अभी 144 की कंडीशन आ गई तो बाउंड बाय लॉ के अंतर रहते हुए डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सारे कानून और सारे ऑर्डर्स अपने डिसीजन पे ले सकता है, उसे किसी अपर अधिकारी के डिसीजन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कंडीशन उस समय यही कह रही है। मान लीजिए कहीं अभी दंगा हो गया तो वहां पर उसे डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो लाठीचार्ज करा सकता है, क्योंकि दंगे को शांत कराना है। हमारा जो मेन एम है डिस्क्रिशनरी पावर का कि उस मेंटेनेंस ऑफ पीस ऑफ सोसाइटी, डिस्क्रिशनरी पावर इसीलिए दी गई है कि मेंटेनेंस ऑफ पीस ऑफ सोसाइटी बनी रहे। बट वहीं पे अगर आप कह दें कि सेक्शन 144 पे आर्बिट्री पावर है तो वहां पर डीएम गोली भी चलवा सकता है, ऐसा नहीं गोली नहीं चला सकता। रीजन क्या है? वो बाउंड बाय लॉ है।
तो द टू टर्म्स आर्बिट्री एंड डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी इज बाउंड बाय लॉ, इंट्रा वायरस, एंड आर्बिट्री इज अल्ट्रा वायरस नॉट बाउंड बाय लॉ. Discretionary present the democratic countries, present the constitution, present the law, under the law, and the term arbitrary world is present the monarchy, anarchy, and ultra virus. तो आई थिंक कि आप लोगों को जो टर्म है आर्बिट्री और डिस्क्रिशनरी, इस पे कई सारे सेक्शन आप लिख सकते हैं, जैसे सेक्शन 144 डिस्क्रिशनरी पावर, सेक्शन 482 कोर्ट को, हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है एफआईआर पास करने में. ये सारे पावर होती, एक एसआई को पावर दी जाती है कि अगर वो किसी के घर में तलाशी लेने गया और अगर तलाशी नहीं उसे दे रही है और तलाशी लेना इंपॉर्टेंट है तो वो खिड़की तोड़ के अंदर जा सकता है, वो अपने मेंटल पे जो लॉ के अंदर रह के काम किया जा सके वहां पर वो काम कर सकता है. तो ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब आप एग्जाम में अपने क्वेश्चंस लिखें, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चंस लिखें, जैसे रूल ऑफ लॉ आ गया, सेपरेशन ऑफ पावर आ गया, तो ये जो टर्म है आर्बिट्री और डिस्क्रिशनरी कई बार पूछे जाते हैं. हम अपने अगले लेक्चर में या कभी रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर को भी अच्छे से डिफाइन करेंगे. या आप जान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव पावर को, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, ब्यूरोक्रेसी को बहुत जगह डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है और ये इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं. अब मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन बन गई कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने जिले में दंगा शांत कराने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा, तो वहां पर वो अपनी जो डिस्क्रिशनरी पावर है यूज कर सकता है. तो ब्यूरोक्रेसी में ये जो टर्म है आर्बिट्री और डिस्क्रिशनरी कई बार डिबेट का टॉपिक रहते हैं. तो आप लोग इस पर रिसर्च करिए, इस पर पढ़िए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन लॉ क्लासेस के साथ. ऐसे ही लॉ से हर एक रिलेटेड टॉपिक को जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैं समझाने का प्रयास करूंगा. धन्यवाद.